यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी और साथ में आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी के माध्यम से भविष्यवाणियों के अध्ययन को। मेरे बहन भाइयों, इस अध्ययन को रोचक और भी ज़्यादा इसके अंदर गहराई में जाने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे अतिथिगण जो हमारे स्टूडियो में। मैं स्वागत करता हूं पास्टर पीएम लाल जी आपका और स्वागत करते हैं ब्रदर मार्टिन आपका भी। और हम पढ़ रहे हैं मेरे बहन भाइयों दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणियाँ बहुत खास हैं जो हमें हमारे वर्तमान काल, भविष्य काल और जो हमारा भूतकाल है, बीत चुका है, उसके विषय में बता रहा है कि आने वाले समय में और अभी क्या होने वाला है। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। आइए हम अध्ययन की शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर मार्टिन के साथ। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पढ़ाइयों में अगुवाई करने के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के मौजूदगी के लिए। पिता परमेश्वर, हमें सिखाते चले जाइए और हमें हर एक ज्ञान, हर एक सीख के साथ आपके करीब लेते आइए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन प्रार्थना के लिए। अध्याय 8 बहुत खास है क्योंकि अध्याय 8 के अंदर हमने देखा पिछले लेसन के अंदर कि किस तरीके से परमेश्वर अब जो है जिस तरीके से एक खूंखार जानवरों से अब ऐसे पालतू जानवरों के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है अध्याय 8 के अंदर, दर्शन 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 दर्शन, बार बार दर्शन दर्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो दर्शन है तकरीबन 15 से ज़्यादा बार है। तो ब्रदर मार्टिन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है ये दर्शन वाले शब्द में, और क्या ये एक ही है या ये शब्द कुछ अलग है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और ये शायद बहुत अहम सवाल है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा जो है आगे जो है समझने में और परेशानी हो सकती है जी। और यदि हम देखें ये जो दर्शन शब्द है, यदि आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए या हिंदी में पढ़ लीजिए या कोई और अनुवाद में पढ़ लीजिए, यदि वो मूल भाषा में ना हो तो आप जो है उस अंतर को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप दानियल 8 का 1 और 2 पढ़े, आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है शब्द दर्शन इस्तेमाल किया गया। और यदि आप उस शब्द को अगर आप मूल भाषा पर जाकर देखें तो वो शब्द है खाजोन, शब्द है खाजोन। और आप देखेंगे कि दानियल में जो है 2 भविष्यवाणियां हैं और इन 2 भविष्यवाणी को अलग अलग शब्दों के साथ इनका वर्णन किया गया है। पहला शब्द है खाजोन और दूसरा शब्द है वो है मारहे। दोनों का मतलब अगर हमारे अनुवादों में देखें तो वो दर्शन है, पर अगर मूल भाषा में देखें 2 अलग शब्द है। तो खाजोन से किस दर्शन का जिक्र किया जाता है? खाजोन से जो है मेढ़ा आपको नजर आता है उस दर्शन में, और बकरा नजर आता है आपको उस दर्शन में, छोटा सिंह आपको नजर आता है उस दर्शन में, और वो 2300 वर्ष वो भी उसी खाजोन का भाग है। पर जब मारहे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो खास तौर से जो मारहे जो दर्शन है उसका केंद्र जो है 2300 वर्ष, जो कि समय का सबसे लंबा समय का भविष्यवाणी है, वो है वो मारहे शब्द। और यदि कोई लिखना चाहता है, कुछ मैं आपको बताऊंगा, सभी नहीं, आप देखेंगे यदि आप खाजोन शब्द को देखें तो दानियल का 8 का 1, 2, 13, 15, 17, 26, 21, 24, 14 और उसका जो है 14, आप 9 में भी जो है 9 का 21, 9 का 24, 10 का 14 और 11 का 14 में जो है इस शब्द को खाजोन को आप देखेंगे। यदि आप मारहे शब्द को देखें तो आपको 8 का 16 में नजर आएगा, 26 में, 27 में, 9 का 23 में आपको नजर आएगा, 10 का 1 में, 10 का 6 में और 10 का 18 में। और यदि हम इस अंतर को ना समझे तो हमें जो है बहुत ज्यादा जो है परेशानी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो है परमेश्वर जो है दानियल को जो है दर्शन की समझ देते हैं। फिर आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इस चीज को, हम देखेंगे कि दानियल को जो है दर्शन की समझ नहीं आई, या दानियल को जो है दर्शन का ज्ञान आया, जो है आप कहेंगे कि परमेश्वर ने तो दर्शन का ज्ञान दिया था, फिर जो है आप दानियल को कौन सा दर्शन नहीं समझ आया। यदि आप 8 में ही देखें तो हम देखते हैं कि जब्राइल जो है उसे दर्शन का फल बताता है कि दर्शन का मतलब क्या है। वो बताता है दानियल को कि जो मेढ़ा कौन सा राज्य है, बकरा कौन सा राज्य है, छोटा सिंह कौन है, क्या है, उन चीजों को बताता है। पर जब्राइल जो है दानियल 8 के खत्म होने तक वो जो है केवल 2300 वर्ष का जिक्र कर पाता है, क्योंकि जो दानियल का जो है सेहत क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। और फिर आप देखते हैं कि उसको जो है और जब्राइल जो है दानियल 9 में
हम देखते हैं कि दानियल के अंत के 9 के अंत में जो है फिर जब्राइल जो है दानियल को और जो है वो बढ़ा करके दिखाता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दोनों शब्दों का अंतर जो हो सके तो हमें बाइबल में लिख लेना चाहिए या कहीं नोट्स बना के दानियल 8 के हमें उसे चिपका कर रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे समझने में हमारी बहुत मदद सहायता करेगा। और इसके साथ साथ और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो शब्द हम पास्टर जी उस बात का बहुत जिक्र करेंगे कि बहुत जो है इन खास जगहों पर बहुत ही नाजुक जगहें हैं, अगर थोड़ी सी शब्द में ऊपर नीचे हो गया तो एक जो मतलब है पूरा अलग ही हो जाए। और आप देखेंगे कि शैतान ने जो है अनुवादकों के जो कहेंगे कि उनके मनों में ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने केवल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, एक शब्द, और वही शब्द जो है पूरा मतलब को जो है पूरा उलट कर रख देता है। और उन चीज़ों को भी देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के लिए केवल उसका चर्चा करने के लिए हम देखते हैं नित्य होम बलि, और हम जानते हैं कि वो जो शब्द है वहाँ के अनुसार केवल नित्य होना चाहिए। होम बलि शब्द जो है आप मूल भाषा में देखिए वो है ही नहीं। और अक्सर अगर आप देखते हैं, हम जानते हैं कि किंग जेम्स वर्जन जो है मूल भाषा से जो इब्रानी भाषा है उससे बहुत ज़्यादा करीब है, और जो अरेमिक भाषा जो है कुछ भाग जो है हम देखते हैं दानियल के अरेमिक में लिखा है। फिर यूनानी भाषा के बहुत ज़्यादा करीब जो है एक ही बाइबल है वो है किंग जेम्स वर्जन। पर आप देखते हैं किंग जेम्स वर्जन में भी जो है ये छोटी सी गलती है, नाजुक सी गलती आप कह सकते हैं, पर वो भी एक बहुत बड़ा अंतर लाता है। और आप देखेंगे किंग जेम्स वर्जन में जो शब्द जो भी इटैलिक में लिखे हुए हैं, आप कहीं भी बाइबल में पढ़ लीजिए, इटैलिक में यदि आप एक शब्द जो कि ऐसे शब्द होते हैं जो टेढ़े होते हैं, वो ऐसे शब्द हैं जो मूल भाषा में नहीं पाए जाते हैं। और इन सब अंतरों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि हम पूर्ण रूप से और सही रूप से जो है दानियल के भविष्यवाणी को, और ख़ास तरीके से 8 के भविष्यवाणी को, 2300 वर्ष की भविष्यवाणी को हम बेहतरी से समझना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये ज्ञान चिंतन है इसके ऊपर, अगर हम इसको समझते हैं तो इसकी और गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूँ ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल अध्याय 8 के अंदर कि किस तरीके से परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। पास्टर लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ छोटे सींग के विरोध के विषय में, कि वो किसके विरोध में खड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका जी। हम लोग देखते हैं इन पूरी बाइबल में, दानियल की पुस्तक में, यहाँ पर जो दानियल का मेन जो फोकस है, निशाना है जो दानियल का, वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हैं। दानियल जो ज्यादा चिंतित है, जो परेशान है, वो अपने लोगों के लिए परेशान है। दानियल का ध्यान जो है वो अपने लोगों के भविष्य के ऊपर है कि मेरी जो यहूदी कौम है, मेरे जो लोग हैं, वो किस तरीके से जो है उनके साथ क्या क्या होगा। और हम देखते हैं कि इस भविष्यवाणी में दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दानियल चिंतित होता चला जाता है, वैसे वैसे जो क्या कहना चाहिए, जो उसकी जो कौम है, उसके जो लोग हैं, जिनके लिए वो दुआएं कर रहा है, जिनके लिए पश्चाताप करता है, वो दिन प्रतिदिन उनका संकट जो भविष्यवाणी के द्वारा वो उसको ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि जैसे मार्टिन ने कहा था कि वो बीमार रहने लगता है ना, वो इस लायक नहीं रह पाता कि परमेश्वर जो उसको दर्शन दे रहा है फिजिकली वो उसको जब वो क्या कर सके, उसका सामना कर सके, तो वो बीमार हो जाता है वो। पर हम देखते हैं कि ये छोटे सींग की जो सबसे बड़ी लड़ाई जो है, सबसे बड़ा जो संघर्ष है, वो मेरे और आपके साथ तो कम है, पर जो हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा राजकुमार यीशु मसीह है, उसके विरुद्ध में उसका ज्यादा है। क्योंकि उसने मंदिर की सेवकाई, जब हम मंदिर के विषय में अगला टॉपिक हम लेंगे मंदिर के बारे में कि किस तरीके से मंदिर क्या था, टेंपल क्या था, तो उसके विषय में जब सीखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो है वो मंदिर में क्या क्या एक्टिविटीज थी, क्या क्या उनके कार्य थे, और उनका किस तरीके से जो है वो उनको जो है वो रोकने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखता है, कहता फिर इनमें से एक छोटा सा सींग
और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। शिरोमणि देश कौन सा है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग, खुदा के चुने हुए लोग। और जैसे हम देखते हैं, स्टडी करते हैं इसमें, कि जो असली रोम था उसके साथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के टाइम के ऊपर जो रोम था, वो रोम जो था वो पेपल रोम, पेगन रोम था, वो मूर्ति पूजक रोम, जी, बुतप्रस्त रोम था। तो जो बुतप्रस्त रोम था वो उस टाइम के ऊपर राज कर रहा था इस्राएल के ऊपर, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, आए और थे। और उसके विरुद्ध भी जो है उस रोम ने जो है वो हमले किए, अटैक किए। और हम देखते हैं उन्हीं के राज्य में प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। तो होम बलि और मेल बलि जो चढ़ाई जाती थी, उसका मेन पर्पस यही था। खुदा ने मंदिर क्यों दिया था हमें? टेंपल क्यों दिया था खुदा ने? यहूदियों को मंदिर क्यों दिया था? उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था, जी, ताकि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच में रह सके, रह सके। परमेश्वर खुद रह सके। लेकिन क्या हुआ? इन लोगों ने अपने पापों और अपने अपराधों और अपनी दुष्टता के कारण इन्होंने मंदिर से क्या कर गए? हट गए। यहाँ तक कि इतिहास बताता है कि इन्होंने मंदिर के दरवाजे के ऊपर इन्होंने जो है वो दूसरी मूर्तियां जो है देवी देवताओं की इन्होंने लगानी शुरू कर दी। मंदिर के अधिकारी जो थे, मंदिर के कई बीच में अधिकारी ऐसे थे जो हिदन से आते थे और उनके साथ इनके रिश्ते थे, शादीशुदा थे, ब्याह शादियां उनके साथ कर लेते थे। और वो आकर जो है इनके मंदिर के अफेयर्स को जो है वो क्या करते थे? प्रभावित करते थे। जी, जी, जी। तो इस तरीके से मंदिर में जो बलिदान किए जाते थे, यदि आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें तो उस यहेजकेल कहता परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया और दर्शन में प्रभु मुझे मंदिर में ले गया। तो मैंने क्या देखा कि 70 आदमी जो है वो अपने हाथों में धूप दान लिए हुए क्या कर रहे हैं? मेरी ओर पीठ करके जो है अपने किसके देवी के जो है देवताओं के जो है वो क्या कर रहे हैं? उनकी पूजा वो कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हो रही थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो जो नित्य होम बलि और मेल बलि जो मंदिर में चढ़ाए जाते थे, वो उनके लिए जो है कुछ मतलब नहीं रखते थे। जो नित्य होम बलि जो होती थी, एक सुबह 9 बजे होती थी, एक शाम को 3 बजे होती थी। तो ये दोनों बलियां जो थी, ये दोनों बलियां प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रकट करती थी, दर्शाती थी ये। लेकिन इनका भी अहमियत जो है वो उस टाइम पे क्या हो गई? बहुत कम इसकी हो गई, क्योंकि अंधविश्वास और शैतान वहां पर इतना अधिक हावी हो गया परमेश्वर इन लोगों के मन के ऊपर कि ये लोग जो है परमेश्वर की सत्यता, पवित्रता और उसकी रोशनी को बचाकर रखने में असमर्थ हो गए, बिकॉज ऑफ देयर ओन सिंस एंड देयर ओन विकेड वेज, अपने रास्ते, अपने गलत मार्गों के कारण। तो इस तरीके से ये परमेश्वर का जो शिरोमणि था, प्रभु का जो मंदिर था, परमेश्वर ने कहा था दाऊद राजा से कि मेरा घर जो है वो सदा के लिए मेरा घर कहलाएगा। लेकिन वो सदा के लिए घर तब तक था जब तक वो परमेश्वर के साथ थे। बिल्कुल, जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था, वो घर भी उनके साथ नहीं रहा। तो इसीलिए हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, देखेंगे 9वें अध्याय में डैनियल जब रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, रो रो के, गिड़गिड़ा करके, प्रभु हमने बहुत पाप किए, मैंने अपराध किए, ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन पीपल, अपने लोगों के उनके उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इस छोटे सींग की हुकूमत ने जो पूरी तरह जो है वो एक शैतान की हुकूमत कहलाती है, चाहे वो पेपल रोम हो, चाहे वो पेगन रोम। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों बुत प्रस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ने मिल करके क्या किया? सत्य को जो है वो धूमिल किया। जो परमेश्वर के लोग सत्य को मानना चाहते थे, उनको इन्होंने मानने नहीं दिया। हबक्कूक की पुस्तक में यदि आप पढ़ें पहले अध्याय उसकी 2-3 आयत से, तो हबक्कूक गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करता, वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं कब तक ये चिल्लाता रहूंगा, उपद्रव उपद्रव उपद्रव, और तू ना सुनेगा। उस टाइम पे परमेश्वर के लोग इतने ज्यादा गुनाह में, इतने ज्यादा पाप में, इतने ज्यादा जो बुराई में डूब गए थे कि अपनी अभिलाषाओं में,
कि वो परमेश्वर के प्रति उनका कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं था। अब को कहता परमेश्वर में जितनी तुझसे दुआ करता हूँ उतना ही जो है वो सच्चाई का गला घोंटा जा रहा, कोई सत्य की बात करता है उसको मार डाला जाता है जी जी। और तेरे लोगों के अंदर विनाश बढ़ रहा है। तो वो उस परिस्थिति को बताता है। तो ये नित्य होम बलि और मेल बलि जो वहां पर जो पवित्र बलिदान जो चढ़ाए जाते थे, ये भी उनके लिए कुछ मतलब नहीं रखते थे। शैतान इतना अधिक हावी हो गया था। तो इस तरीके से वो देश का जो हमारे संसार का जो मालिक है उसके भी विरुद्ध वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। सच में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बातों को जानना और इनका ज्ञान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूँ चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथिगणों के पास। ब्रदर मार्टिन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेढ़े और बकरे के दर्शन के विषय में। तो यहाँ पर एक बात आती है, छोटा सिंह बुतप्रस्त और पेपल रोम। जब हम इन दोनों की बात करें तो इन अध्यायों के अंदर वो हमें कहाँ नजर आते हैं? जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पास्टर जी आपने बताया और इस पे हमने चर्चा भी किया था कि दानियल 8 में जो है छोटा सिंह ही पेपल रोम और इसके साथ साथ पेगन रोम जो है बुतप्रस्त रोम है, इन दोनों का जो है चिन्हित रूप से दोनों को जो है पेश कर रहा है। जी। और क्योंकि शायद आप पहली बार देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे हमें तो यहाँ पर जो है वो रोम जो बुतप्रस्त रोम है वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है। पर जैसे पास्टर जी जब जवाब दे रहे थे, अगर आपने गौर किया होगा, पास्टर जी ने जो दानियल 8:9 का जिक्र किया था और आप वहां पर देखेंगे कि यदि आप देखना चाहें तो आप वहां देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे 8:9 में आप देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है एक ताकत, जो छोटा सिंह जो है वो आप देखते हैं कि दक्षिण की दिशा में जा रहा है और पूरब की दिशा में जा रहा है और शिरोमणि देश की ओर जा रहा है। बिल्कुल। और यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है जो कार्य में है वो जो है वो है बुतप्रस्त रोम, ना कि पेगन रोम। क्योंकि अगर आप देखें, अगर इतिहास को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो दक्षिण दिशा में जो राज्य था वो मिस्र का राज्य था। आप अगर नक्शा में देखना चाहें आप देख सकते हैं दक्षिण दिशा में मिस्र का राज्य था, जिसके ऊपर जब आगे हम जाएंगे तो और इस इतिहास को देखेंगे कि जिसके ऊपर जो है चढ़ाई जो की थी जो था वो बुतप्रस्त रोम था। आप देखते हैं कि ये सबसे आखिरी राज्य जिसके ऊपर जो है बुतप्रस्त रोम ने चढ़ाई की थी वो था शिरोमणि देश। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दौर में भी जो है उनका शासन रहा। और क्योंकि अगर अब यहाँ पर अगर यीशु मसीह अगर कहेंगे ये अगर कैथोलिक रोम होता तो आप देखते कि ऐसे में तो यीशु मसीह के समय में जो है बुतप्रस्त रोम होता ही नहीं। पर आप उस सच्चाई को यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा में जो राज्य था वो कौन सा था? मिस्र का राज्य था। और यदि पूरब का दिशा देखें आपको वहाँ यूनान का राज्य, एशिया माइनर और सीरिया जैसे राज्य आपको नजर आते हैं। और शिरोमणि देश हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर के लोग, यहूदी लोगों का नगर जो इस्राएल है उसका यहाँ पर जिक्र करता है। और यहाँ पर हम उस शब्द को देखें तो यदि अगर हम देखें, हम मेढ़ा को देखते हैं, हम बकरा को देखते हैं, फिर हम छोटा सिंह को देखते हैं और आप एक अंतर देख सकते हैं। अब जैसे अब अगर आप पढ़ेंगे दानियल 8:4 उस पे आप देखेंगे कि मेढ़ा का जिक्र करते हुए कहता है कि वो बढ़ता गया, वो बढ़ा, केवल एक शब्द बढ़ा। और इसके बाद अगर आप दानियल 8:8 में देखेंगे कहता है वो अत्यंत बढ़ाई करने लगा, मतलब एक बड़ा उससे और बड़ा। फिर अगर आप दानियल 8:9 में जाएंगे कहता है कि उससे बड़ा से भी बड़ा। अंग्रेजी में ये बड़ा वो अंतर को देख पाएंगे, हिंदी में थोड़ा कठिन है पर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखा रहा है कि एक बड़ा है, उससे एक बड़ा है और उससे एक बड़ा है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और यदि हम देखें जो बुतप्रस्त रोम है उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कैथोलिक रोम आया, पेपल रोम आया, जो कि आप देखेंगे कि बुतप्रस्त रोम से भी कई ज्यादा बड़ा है। हो गया था। और हम देखते हैं आज के समय में जो बुतप्रस्त रोम तो है ही नहीं, पर आज के समय में कौन है? कैथोलिक रोम है। और वो जो है पूरे दुनिया भर में जो है आज फैल गया। और एक चीज गौर करने की बात है, आप 3 राज्य को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बुतप्रस्त रोम को देख रहे हैं, आप जो है मिदो फारस राज्य को देख रहे हैं, आप यूनान का राज्य को देख रहे हैं। उनका युद्ध जो है
इस रीति से है, वो पूरे दुनिया में फैल रहे हैं और हर एक राज्य को उनका जो है केवल जो है दुनिया के जो शासक है उनके साथ लड़ाई है और उनके जो अधिकार क्षेत्र है उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ला रहे हैं। पर जब आप छोटा सिंह उस कहेंगे पेपल रोम के पास आते हैं, जब आप कैथोलिक रोम के पास आते हैं, उसका युद्ध ऐसा भी है और उसका युद्ध ऐसा भी है। उसका युद्ध जो है, अगर आप एक राजा हैं तो आपके विरुद्ध में है ही अगर आप उसके साथ नहीं हैं, पर इसके साथ साथ उसका आक्रमण जो है स्वर्ग के परमेश्वर के साथ भी है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या है, वो नित्य को, और नित्य क्या है, वो सेवकाई है जो परमेश्वर यीशु मसीह के सेवकाई को दर्शाता है, जो कि हमेशा हमारे लिए एक बहुत गहरे सीख होंगे जिसको हम देखेंगे। हम देखते हैं कि वो जब नित्य में आक्रमण कर रहा है, वाकई में उस स्वर्ग के परमेश्वर पर आक्रमण कर रहा है। कहता है कि रौंद डालता है। और जब हम जैसे शुरुआती पढ़ाइयों में हमने देखा कि अंधकार के युग के समय में वाकई में जो है उसने जो है रौंद डाला था। उदाहरण के लिए आप प्रार्थना, हमें वचन सिखाता है कि हमें केवल परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, पर हम देखते हैं ये ताकत ने, छोटा सिंह ने, इस बुतप्रस्त नहीं बल्कि जो कैथोलिक रोम है उसने सिखाया कि हम जो है मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं, हम याजक से प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे सीख जो है सिखाए गए जो कि वचन के बिल्कुल जो है इसके साथ मेल बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये सब करना अंधकार के युग के समय जो लगभग बताया जाता है, लगभग 13 से ज्यादा जो है झूठे सीख सिखाए, और जब वो झूठे सीख ला रहे थे वाकई में वो परमेश्वर के वचन पर एक वार था और इसके साथ साथ परमेश्वर पर भी वार था। और इसी कारण से लोग जो है अब जो जैसे पास्टर जी ने जिक्र किया, जो वो जो मुकुट पहनते थे उसमें जो है एक शब्द लिखा जाता था लैटिन में, विकारियस फिलिडेही, मतलब परमेश्वर के स्थान में। और हम देखते हैं कि वो जो है डरा कर, धमका कर, और आगे भी देखेंगे चिकनी चुपड़ी बातों को कर कर जो है लोगों को अपने तरफ करते थे। उदाहरण के लिए बताया जाता है जो कि राजनीतिक ताकत थे उस समय, उनको जो है चिकनी चुपड़ी बातें, मतलब आपको धन का लालच देकर या आपको कहेंगे कि हम आपका साथ देंगे, ऐसे करके जो है आपको अपने तरफ करेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप पर जोर दबाव किया जाएगा। और आम लोगों के पास भी ऐसे ही जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें किया करते थे और इस प्रकार से उनको जो है अपने अधिकार क्षेत्र पे लाया कर देते। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ताकत जो है केवल इस रीति से नहीं काम कर रहा था, पर उस रीति से भी काम कर रहा था। कुछ और एक और चीज़ ना बड़ी अच्छी मैं आपको बताऊं जी, वो ये है कि आज का रोम जो है वो 109 एकड़ जमीन पे है सिर्फ, ओनली, यानी उनके पास जो जमीन है सिर्फ 109 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी गलत शिक्षा का विकास आज पूरे वर्ल्ड में जो है वो पाया जाता है। तो वो बड़ा जो है वो यूं भी बढ़ा और यूं इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। और यदि आप दुनिया में देखें, पूछें किसी के वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सी है, यू विल फाइंड दैट इट इज वेटिकन सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए, और धन्यवाद आपका हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ने के लिए, इन अच्छे विचारों को रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज के सब इस अध्ययन में अंत में जाएंगे। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस अच्छे अध्ययन पर। तो अपनी आशीष देना, अपने बच्चों को और बढ़ाना ज्ञान बुद्धि से, ताकि हम तेरे और वचनों की गहराइयों को सुनकर, इनको जानकर तेरे पास आएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से धन्यवादित हूँ आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और प्रिय दर्शकों आपका भी धन्यवादित हैं कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके इसे सबके साथ साझा करें, ताकि हर एक इंसान बाइबल की, दानियल पुस्तक की गहरी बातों को अच्छे से सीख सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।